नमस्कार किसान भाइयों कल सरकार ने 14 फसलों के एमएसपी को बढ़ाने की घोषणा की है। तेल तिलहन के हिसाब से देखा जाए तो सोयाबीन के एमएसपी को 292 रुपये बढ़ाकर 4,892 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय सोयाबीन में पुरानी एमएसपी यानी कि 4,600 के भाव भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में बढ़ाए गए एमएसपी का कोई बड़ा असर होगा, इसकी संभावना कम ही है। हालांकि आज सोयाबीन का बाजार सुधरेगा ज़रूर, लेकिन इस सुधार को लंबे समय तक होल्ड कर पाएगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है। सोयाबीन का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर सोयाबीन के भाव में सुधार होता है तो सरसों के भाव को और सहारा मिलने की पूरी संभावना है। इस लिहाज से आज सरसों के भाव थोड़े और सुधर सकते हैं। सरसों के बाज़ार की पूरी हलचल जानने और तेज़ी मंदी का अंदाज़ा लगाने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखने चाहिए। किसान भाइयों, विदेशी बाज़ारों की अपडेट की बात करें तो कल मलेशियाई पाम तेल वायदा में तेज़ी आई, जिसका कारण चीन के बाज़ार डालियन कमोडिटी एक्सचेंज में खाद्य तेलों की कीमतों में तेज़ी के साथ ही शिकागो सोया तेल की कीमतें पिछले कारोबारी सत्र में तेज़ रही थी। बर्सा मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज BMD पर सितंबर डिलीवरी के पाम तेल के वायदा अनुबंध में 37 रिंगिट की तेज़ी आकर भाव 3,920 रिंगिट प्रति टन पर बंद हुए। किसान भाइयों, आज कैसा रहेगा सरसों का बाज़ार? किसान भाइयों, जिस तरह से सरकार ने सोयाबीन के भाव में बढ़ोतरी की है, उसे देखते हुए आज सरसों के भाव में सुधार बन सकता है। दूसरी तरफ मलेशिया में आज पाम तेल के भाव मामूली तेज़ी दिखा रहे हैं, जिसके चलते गिरावट नहीं लगती। अगर फंडामेंटल की बात करें तो सरसों की आवक लगातार कमज़ोर चल रही है। जैसे ही सरसों का भाव नीचे आता है, खरीदारों को सरसों मिलनी बंद हो जाती है, जिसके फलस्वरूप सरसों के भाव फिर से बढ़ाए जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि पिछले एक महीने में सरसों के भाव में कई बार गिरावट हुई, लेकिन निचले स्तर से खरीद लौटने के कारण भाव फिर से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। DHD न्यूज़ चैनल का मानना है कि जल्दी ही मानसूनी बारिश पूरे देश को अपने आगोश में ले लेगी और सरसों तेल की डिमांड फिर से निकलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि नई सरसों आने में अभी 8 महीने के आसपास का समय है, इसलिए ऐसा लगता है कि बाज़ार में आगे चलकर सरसों के भाव मजबूत रहने वाले हैं। निकट भविष्य में यहाँ से आगे लगभग 200 से 300 रुपये की तेज़ी आना कोई बड़ी बात नहीं है। DHD न्यूज़ का मानना है कि किसान भाइयों को जयपुर में 6,000 और 6,200 के लेवल को देखना चाहिए। जब तक सरसों का भाव इस रेंज में बना हुआ है, रुझान तेज़ी की तरफ ही रहने की उम्मीद है। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेज़ी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय जवान जय किसान।